एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है वीनस के ट्रांजिट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि वीनस का ट्रांजिट हो चुका है पाइसेस साइन में और ये ट्रांजिट काफ़ी ही लंबे समय तक रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ज़ोडिएक साइन मतलब डिफरेंट राशियों पर इस ट्रांजिट का क्या असर रहने वाला है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ को नोट करना है कि यहाँ पे आपको दो साइंस के बीच में आपको एक्सचेंज होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, जुपिटर अभी इस समय टॉरस साइन में है, ओके, जो कि है शुक्र का साइन। और जहाँ पर शुक्र अभी ट्रांजिट कर रहा है वो है पाइसेस साइन, जिसको रूल करते हैं जुपिटर। तो यहाँ पे शुक्र और गुरु दोनों के ही बीच में परिवर्तन का योग बना हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जुपिटर की प्लेसमेंट को भी कंसिडर करेंगे जब हम इस ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीनस के बारे में तो आपको बताऊँगी ही, लेकिन यहाँ पे जुपिटर के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों को अपने चार्ट में सेकंड हाउस को देखना है, सेवन्थ हाउस को देखना है, नाइन्थ हाउस को देखना है और 12th हाउस को देखना है। अब ये मेष राशि वालों के लिए भी है, या फिर अगर आपका मेष लगन है तो भी आपको ये सेम चीज़ें देखनी है। आपका सेकंड हाउस और आपका सेवन्थ हाउस यहाँ पे शुक्र रूल करता है, और आपका नाइन्थ हाउस और आपका 12th हाउस यहाँ पे जुपिटर रूल करता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, स्पेशली अगर मैं आपको वेल्थ पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो। बहुत टाइम से अगर आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ॉरेन से अगर आपको इनकम होगी, तो ये वो टाइम है जहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे वे में मैनिफेस्ट होंगी। ये जो टाइम पीरियड है ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप किसी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड उसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपका मेष लगन है या फिर मेष राशि है एंड आप इस टाइम पीरियड में अगर आप मैरिज से रिलेटेड अगर आप कुछ प्लान्स बना रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, मतलब आपको एक अच्छा मैच मिले, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपको डेफिनेटली आपको इस साइड अपने एफर्ट्स पुट करने चाहिए। अगर आप लोग बहुत टाइम से वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा एंड होपफुली आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे टॉरस साइन वालों के लिए। अगर आपका टॉरस मून साइन है या फिर अगर आपका टॉरस असेंडेंट है, तो आपको यहाँ पर अपने हॉरोस्कोप में आपको अपना फर्स्ट हाउस देखना है, आपका सिक्स्थ हाउस देखना है, आपका एट्थ हाउस देखना है और आपका 11th हाउस देखना है। क्योंकि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस, ओके, दोनों को ही शुक्र रूल करता है, एंड आपके चार्ट में एट्थ हाउस और 11th हाउस को जुपिटर रूल करता है। तो यहाँ पे आपको गुरु और शुक्र दोनों की ही एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, शुक्र और गुरु इन दोनों का जो एक्सचेंज बना हुआ है ये ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए बना हुआ है, ओके। तो इस टाइम पीरियड में आप जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं आप उतना हार्ड वर्क करिए। अगर आप जॉब में हैं तो आप साइड बाय साइड कुछ आप नया ट्राई करिए, ओके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेंस हो सकें। या फिर अगर ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपका प्रमोशन हो सकता है, तो आप अपने जॉब एरिया में आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। अब एक और चीज़ है, अगर जो लोग बिज़नेस में हैं उनको भी सेम अमाउंट ऑफ एफ़र्ट्स पुट करना है, क्योंकि देखिए ये जो एक्सचेंज है ये 1 महीने के लिए आपको बहुत अच्छे गेन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, बट आपको इस 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करने हैं सो दैट आप इस प्लेसमेंट का आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाएँ, ओके। तो ये 1 महीने का आपको विंडो मिला हुआ है। आप इस टाइम पे जितने आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं आप करिए, सो दैट आपको मैक्सिमम गेन्स हो सकें। आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका टॉरस साइन है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, क्योंकि देखिए आपका सिक्स्थ हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा, आपका एट्थ हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा। अगर आपने विदाउट नॉलेज, अगर आपने बिना किसी नॉलेज के अगर आपने ऐसे ही कुछ भी काम करा, तो यहाँ पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, और फिर वो जो लॉस होगा वो काफ़ी ही अच्छे खासे अमाउंट का होगा। तो मेक श्योर अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ पे अगर आप रिसर्च करना चाहते थे, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आप वो रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। एंड अगर किसी चीज़ पे रिसर्च बहुत टाइम से चल रही है तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपके रिसर्च के। अब देखिए, अगर आप
पास्ट में किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो यहाँ पे आपको रिलीफ देखने को भी मिलेगा। बस मेक श्योर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना रूटीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है? जितना अच्छा आपका रूटीन रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी रिकवरी रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो अगर आपकी मिथुन राशि है या फिर अगर आपका मिथुन लगन है, मतलब अगर आपकी जेमिनी, अगर आपका मून साइन है या फिर आपका जेमिनी असेंडेंट है, तो आपके लिए जो हाउसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए, वो है 12th हाउस, ओके, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ओके। फिर आता है 5th हाउस, फिर है 7th हाउस और फिर है 10th हाउस, ओके। अब देखिए ये जो ट्रांज़िट है ये आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इस टाइम पीरियड में आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे फ़ॉरेन से या फिर फ़ॉरेन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं या फिर फ़ॉरेन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, उनमें आपको कहीं न कहीं सक्सेस देखने को मिलेंगी। अब देखिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ नया सीखें, ओके। आपको ये कुछ न्यू स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में। एंड अभी अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कुछ नया सीखने का, तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लानिटरी प्लेसमेंट्स भी इस तरह की हैं कि वो भी आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को फिगर आउट करने में। ये जो नेक्स्ट 1 मंथ है, इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ओके। एंड अगर आप लव मैरिज का भी ट्राई कर रहे हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर सकती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ही अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप अपना फुल एफर्ट्स पुट करिए, हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कोई अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करें। एंड जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं वो लोग अपनी जॉब में काफ़ी ही अच्छा करेंगे। एंड हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिले। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपकी खुद की नेटिव प्लेस पे आपका ट्रांसफ़र हो, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में बस आपको अपने थोड़े खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना है, ओके। आपको बहुत एक्सेस अमाउंट में भी आपको खर्चा नहीं करना, अननेसेसरी आपको एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। बाकी ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कैंसर साइन के बारे में। तो अगर आपका कैंसर मून साइन है या फिर अगर आपका कैंसर असेंडेंट है, मतलब अगर आपकी कर्क राशि है या फिर आपका कर्क लगन है, तो आपके लिए आपके हॉरोस्कोप में शुक्र 4th हाउस को रूल करते हैं और 11th हाउस को रूल करते हैं। एंड जुपिटर आपके 6th हाउस को रूल करते हैं और 9th हाउस को रूल करते हैं। तो कर्क राशि वाले ऑलरेडी अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी उनको इस टाइम पीरियड में। लेकिन अब ये जो टाइम पीरियड आपका ये जो स्टार्ट हुआ है, ये जो शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है, इसके बाद आपको अपने करियर में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको फ़ेवर करने लगेंगे एंड आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा। फ़ॉरेन से रिलेटेड भी इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है। अगर आपके पर्सनल चार्ट में अगर फ़ॉरेन सेटलमेंट का अगर योग बना हुआ है तो ये ट्रांज़िट भी आपको फ़ेवर कर रहा है। हो सकता है आप इस टाइम पे आप फ़ॉरेन में सेटल हो जाएँ। आपको इस टाइम पीरियड में भाग्य का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने फ्रेंड सर्कल, आपको अपने सोशल सर्कल से भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। बट इस टाइम पीरियड में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना है। मेक श्योर अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ में भी आपको इस टाइम पीरियड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके और आपके फादर के बीच में अगर रिलेशन ख़राब हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपके बीच में पास्ट में अगर कोई मेजर आर्ग्यूमेंट रह चुका है या फिर मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है एंड अगर आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड है, आपको ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए और सिंह लगन वालों के लिए। मतलब अगर आपका मून साइन लियो है या फिर अगर आपका लियो असेंडेंट है तो आपको आपके हॉरोस्कोप में 3rd हाउस को देखना है, 5th हाउस को देखना है, 8th हाउस को देखना है और 10th हाउस को देखना है। अब देखिए सिंह राशि वालों के लिए ग्रेट टाइम फॉर रिसर्च, ओके, ग्रेट टाइम फॉर रिसर्च। एंड अगर आपको इस टाइम पीरियड में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सीखना है तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपको चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड अगर आप ऑलरेडी रिसर्च में हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपको आपकी रिसर्च का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने करियर में सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे।
या फिर हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में अगर आपके खुद के पर्सनल हॉरोस्कोप में भी जॉब चेंज का अगर योग बना हुआ है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कंप्लीटली अपनी जॉब चेंज कर लें। अब इस टाइम पीरियड में आपको गवर्नमेंट से फ़ायदे हो सकते हैं, स्पेशली आपके करियर में भी। हो सकता है सडनली आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, या फिर अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सडनली आपकी जॉब लग जाए। ओके, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि हमारा कोई एग्ज़ाम क्रैक होगा, बट समहाउ वो निकल जाता है वो पेपर। ओके, तो आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। बट यहाँ पे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लें, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको गेन्स होंगे तो वो बहुत एक्सट्रीमली अच्छे गेन्स होंगे, लेकिन अगर आपको लॉसेस हुए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रह सकते हैं आपके लिए। ओके, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपके करियर से रिलेटेड, आपके करियर फील्ड में। ओके, एंड अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप किसी से एडवाइस ज़रूर लीजिए, किसी बड़े से। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपकी सिबलिंग्स किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएँ। ओके, उनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलें। देखिए, लियो साइन वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए। ओके, बिकॉज़ ये वो टाइम पीरियड नहीं है जिस टाइम आपको अननेसेसरी आपको कुछ भी रिस्क लेना चाहिए। ओके, एंड सेकंड थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ड्राइविंग का। आप स्पीड ड्राइविंग से आप ज़रूर बचिए, एंड चलते टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, कि कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी राशि कन्या है, या फिर अगर आपका लगन कन्या आता है, मतलब अगर आपका मून साइन वर्गो है या फिर आपका वर्गो असेंडेंट है, तो यहाँ पे आपका सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये 4 घर आपके एक्टिवेटेड रहेंगे। अब देखिए, ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर कन्या राशि। ठीक है, अगर आपकी कन्या राशि है तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर इस टाइम पीरियड में आपको फ़ॉरेन में सेटल होना है तो ये टाइम पीरियड आपको फ़ेवर करेगा। ये टाइम पीरियड आपकी शादी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि आपको शादी करनी है, अब शादी के लिए आपके चार्ट में भी इस टाइम पीरियड में योग बनना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपका बहुत टाइम से आपका प्लान चल रहा है शादी करने का, तो ये टाइम पीरियड आपको फ़ेवर करेगा। क्योंकि शादी के लिए आपके खुद के चार्ट में दशा को भी देखना ज़रूरी है कि दशा क्या फ़ेवर कर रही है। अगर आपकी शादी का ही टाइम पीरियड चल रहा है तो ये ट्रांज़िट भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपका इनकम सोर्स भी इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आप सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इस टाइम पीरियड में आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, एंड अगर आपकी मदर बहुत टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और व्हीकल परचेज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो डेफ़िनेटली आपको इस साइड अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं व्हीकल या प्रॉपर्टी, तो आपको ज़रूर इस टाइम पे प्रोसीड करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको अपने फादर और मदर दोनों साइड से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। आई होप आप इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। सो दैट्स इट गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।